हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स ट्रेडर। हम स्टेप बाय स्टेप चार्ट पैटर्न सीखते जा रहे हैं। अब जो पैटर्न हम आज की वीडियो में लर्न करेंगे वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कब बनते हैं, उनका ब्रेकआउट किधर होता है, उन पर एंट्री कैसे लेते हैं, उनका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे और कहाँ रखना है। वीडियो आपको पूरी देखनी है। अगर कोई भी पॉइंट मिस होगा तो आपको अगला पॉइंट समझने में मुश्किल होगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा ये है कि इस पैटर्न को बनाने के लिए किन चीज़ों की नीड होती है। मैं हमेशा की तरह कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को भी प्रिसाइजली वे में आप तक सारे रूल्स कन्वे करूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है याद रखने के लिए कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होते हैं वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं। और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को ड्रॉ करने का जो पहला रूल है वो ये कि उनको चार्ट के टॉप या बॉटम पर हमें फाइंड करना होगा। अगर आप उसको चार्ट के मिडल में फाइंड करेंगे तो उसकी वैलिडिटी बहुत वीक होगी, जिसकी वजह से आपके एसएल्स हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो बेहतर ये है कि इसको टॉप या बॉटम पर फाइंड करेंगे। इस पैटर्न के लिए जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो 4 आवर डेली और वीकली का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। इस पैटर्न के लिए H4 यानी 4 आवर से नीचे का टाइम फ्रेम यूज़ करना बहुत रिस्की होगा। अगर फिर भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बैक टेस्ट करना होगा कि कितने आपके एसएल हिट हो रहे हैं और कितने टीपी हो रहे हैं। मैंने इसको बैक टेस्ट डेली और H4 पर ही किया है। जितना ज़्यादा, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल होता है, कभी कभार मार्केट बहुत फेक ब्रेकआउट देके दोबारा ट्रेंड में आ जाती है। तो इस वजह से हमें इसको जो है बड़े टाइम फ्रेम पे फाइंड करना होगा ताकि हमें कोई भी इशू ना हो, हमारे एसएल हिट ना हो। अब 2 पॉइंट तो हो गए कि हमें सबसे पहले तो ये कि हमें टॉप और बॉटम पे इसको ढूंढना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें टाइम फ्रेम जो है वो बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, डेली का या H4 का या वीकली का। अब आते हैं कि इसको ड्रॉ करने के लिए कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है और इसको ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए होती है। इसको मैं आपको लाइव बताऊंगी कि सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए इसको हमें एक स्ट्रॉन्ग बाय का ट्रेंड चाहिए होगा। ठीक है, मार्केट जब बाय के ट्रेंड में होगी तब हम इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर हमें एक इसका लेफ़्ट शोल्डर चाहिए होगा। फिर इस तरीके से हमें इसका हेड चाहिए होगा। सब बाय का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए। फिर हमें लेफ़्ट शोल्डर चाहिए, हेड चाहिए। फिर फोर्थ चीज़ क्या हमें चाहिए, हमें राइट शोल्डर चाहिए। फिर जो लास्ट चीज़ है वो हमें जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी नेक लाइन। इस तरीके से ये 5 रूल्स हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना वो उसकी नेक लाइन है, क्योंकि उसी के ब्रेकआउट पर ना हमारी एंट्री होती है। ठीक है, अब आते हैं हम कि एंट्री के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखें, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप रीटेस्ट पर एंट्री लें। ठीक है, एंट्री के लिए ब्रेकआउट के बाद हमें मोमेंटम कैंडल की नीड होगी। एंट्री लेने के बाद हमें इसके राइट शोल्डर के ऊपर जो है हमें इस तरीके से अपना ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे हमें अपना एसएल रखना होगा। रेशियो आप 1:2 का रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। अच्छा, ये अगर ज़्यादा पिप्स का एसएल बन रहा हो आपका, ठीक है, जैसे क्योंकि ये आप H4 या डेली का टारगेट लेंगे तो ये आपका मोमेंट लेवल अगर ज़्यादा बन रहा होगा तो आपको क्या करना होगा कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेना होगा कि कोई स्ट्रॉन्ग लेवल हो या कोई छोटा स्विंग बना हुआ हो, तो आप उसके ऊपर भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने एसएल को। क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आपका एसएल 100 पिप्स, अगर आप डेली पर हैं तो 100 पिप्स, और अगर आप H4 पर हैं तो 70-80 पिप्स जो होता है वो इनफ एसएल होता है। ठीक है, तो आपको इस लेवल पे अगर आपको लग रहा हो कि आपका एसएल ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप अपना एसएल एडजस्ट कर सकते हैं। आप नेकलाइन के ऊपर अगर कोई ये लेवल हो तो आप उसके ऊपर आप अपना एसएल
रख सकते हैं। एसएल हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। रूल्स तो ये कहते हैं कि आपको इस स्विंग के ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ की उस स्विंग के ऊपर रखना है, लेकिन आप जाहिर सी बात है आप मनी मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो आप अपना एसएल नेक लाइन के ऊपर या किसी स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर रख सकते हैं। अब एक और बात कि अगर आपका जब शोल्डर बन जाए राइट वाला और उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट ना दे और इस तरीके से छोटे छोटे स्विंग्स बना दे, तो भी आपका जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा वो वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं होगा। उस वक्त तक इनवैलिड नहीं होगा जब तक ये जो मैंने आपका लाइन ड्रॉ की है एसएल की, ये इससे ऊपर शोल्डर ना बना दे। अगर इससे ऊपर इसने कोई स्विंग बना दिया तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर ये लास्ट स्विंग से छोटे छोटे स्विंग्स बनाने, जो आपका लास्ट स्विंग है चाहे जिसके ऊपर आपको एसएल रखना है, अगर उससे छोटे स्विंग्स बना रहे तो आपका पैटर्न इनवैलिड नहीं होगा, वैलिड होगा उस वक्त तक जब तक आप का ब्रेकआउट ना हो जाए और आप रीटेस्ट पर एंट्री ना ले लें। ये थे इसके पॉइंट्स। इसको ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एक और दफ़ा मैं आपको रूल रिवाइज करवा रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग बाय का ट्रेंड ढूंढना है, लेफ़्ट शोल्डर ढूंढना है, हेड ढूंढना है, राइट शोल्डर देखना है, नेक लाइन देखनी है। अगर ये चीज़ें मिल रही हैं तो आप इजीली अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इस पैटर्न को बनाने में मुश्किलात आए या कोई भी आप प्रैक्टिस करें, कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी आप फेस करें, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए। सिर्फ वीडियो देख के आप ट्रेडर नहीं बन सकते, प्रैक्टिस आपको करनी लाजमी है। बग़ैर प्रैक्टिस के आप नहीं प्रॉफिटेबल हो सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।